स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं? यस मैम, अकाउंट्स का एग्जाम भी आने वाला है, तो क्यों ना आज हम अपना कुछ एक टॉपिक रिवाइज कर लें। कुछ बच्चों को एक चैप्टर है जिसका नाम है डिबेंचर। इससे बड़ा डर लगता है, ओ मैम डिबेंचर की बात मत करो, बस डिबेंचर इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो लेट अस रिवाइज द चैप्टर ऑफ डिबेंचर। आई, CS Sonu Gupta, has been teaching accounts for the last 20 years, and I'm also trainer of all the faculties. So आज हम लोग accounts करने जा रहे हैं बेटा, और accounts 12th accounts के अंदर सबसे easy chapter है, मान के चलिए डिबेंचर। आप सबको पता है कि डिबेंचर क्या है बेटा? डिबेंचर एक लोन है। That means कंपनी को जब भी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं, right? One of the way is that is by taking debentures, by issuing debentures. So debentures जिस टाइम पे इशू होता है उस टाइम पे एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है और सभी पब्लिक को दिया जाता है। देखिए, my company wants to issue debentures in the market and हम आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मतलब कि सपोज करते डिबेंचर इशूड एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने पब्लिक को बताया कि देखिए आप हमारे डिबेंचर में इन्वेस्ट करिए। अगर आप बैंक लोन, अगर सपोज आप कहीं बैंक FD वगैरह करवाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 6%, 7%। बट अगर आप हमारे लोन में, मतलब हमारे डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको 12% देंगे, तो सभी लोग अट्रैक्ट होंगे ना। साथ में आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। कितने सालों बाद वो हम पहले से बता देंगे, 5 ईयर बाद, 10 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, जो भी हम अपने प्रोस्पेक्टस में लिख के देंगे वो उसके अंदर उस डेट को हमें रिडीम करना होता है। तो जो भी रिडेम्पशन के क्लॉज होते हैं, रिडेम्पशन का मतलब पैसा वापस करना, राइट? तो जो भी रिडेम्पशन के क्लॉज होते हैं वो सब पहले से ही प्रोस्पेक्टस में प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसका मतलब मैम, इशू के टाइम पे हमें पता होता है कि रिडेम्पशन के लिए, रिडेम्पशन के टाइम पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वेदर दैट वुड बी एट पार और दैट विल बी एट प्रीमियम, ये क्या चीज होगा तो हमें पता ही चल जाएगा ना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखा है ऑब्वियसली। तो प्रोस्पेक्टस में देख कर कि रिडेम्पशन में हमने क्या प्रॉमिस किया था अपने डिबेंचर होल्डर को, हम इशू की एंट्रीज बनाते हैं। दैट मींस वी मेक द इशू एंट्रीज ऑफ डिबेंचर लुकिंग एट व्हाट वैल्यू दीस डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी रिडीम्ड। हम अपनी इशू की एंट्रीज ये देख के बनाते हैं कि हमारा डिबेंचर किस तरह से रिडीम होगा, कैसे रिडीम होगा, राइट? तो चलिए एंट्रीज बनाना सीखते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस हुई, रिडेम्पशन एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्यों मैम, रिडेम्पशन डिस्काउंट नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, दो रीजन है। एक तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि नहीं जी आप रिडेम्पशन प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं तो आपको ये नहीं है कि आप बोलोगे नहीं जी हम तो 90 वापस करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? दूसरा, देखो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही है, अगर आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम मेरे पास 100 रुपए तो आए, ये थोड़ा ज्यादा आए तो और अच्छा लगेगा, कम पे तो कोई भी वापस नहीं लेगा। इसीलिए रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता। रिडेम्पशन किस पे होता है बेटा? या तो पार पे होता है या फिर प्रीमियम पे होता है। और ये रिडेम्पशन के बारे में हमें कब पता चल जाता है? शुरू में जिस टाइम भी इशू की एंट्री डालने वाली होती है उसी टाइम हमें पता होता है कि देखिए ये हमारे डिबेंचर्स है और इन डिबेंचर्स की रिडेम्पशन पार पे होनी है कि प्रीमियम पे होनी है, करेक्ट? तो चलिए लेट्स सी। So I have got 2 cases. क्या बेटा जी? मेरे पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है when redemption is at par. मुझे इशू के redemption होने जा रहा है, वो किस पे होने जा रहा है? पार पे होने जा रहा है। मतलब कि अगर मेरा डिबेंचर 100 रुपीज का था तो मैं उनको एंड में 100 रुपीज ही वापस करूंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है when redemption is at premium, that is suppose 125। क्या बेटा जी? कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। हमने पहले से ही उनको प्रॉमिस किया, देखिए आप मुझे डिबेंचर्स के पैसे दे रहे हैं, बट रिडेम्पशन के टाइम पर जब वापस करने की बारी आएगी तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दैट आई विल बी गिविंग यू 125।
ओके, तो ये दो केसेस हैं, या तो आप उनको जितना मतलब फेस वैल्यू है उतना वापस कर रहे हैं या उससे ज्यादा वापस कर रहे हैं, करेक्ट। अब इशू की अगर मैं एंट्रीज देखूं तो इशू कैसे हो सकता है जी? इशू मैम या तो पार पे हो सकता है, एट पार। सपोज करिए कि 100 रुपीज का डिबेंचर था और आपको 100 रुपीज ही हमारे को इशू टाइम पर मिले हैं। दूसरा क्या हो सकता है मैम? दैट द issue is at par. So issue is at premium. Suppose 110. And third case जो हमारे पास possible है वो है that issue is at discount. क्या मैम इशू डिस्काउंट पे हो सकता है? हाँ जी बेटा, इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, आप लोन ले रहे हैं तो जब लोन आपने लिया मतलब डिबेंचर इशू किया, उस टाइम पे आपने अपने डिबेंचर होल्डर को बोला ओके आई एम रेडी टू टेक लेसर मनी, दैट इज पॉसिबल, दैट इज नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, सो हमारे पास तीन केसेस बनते हैं, या तो मैं इशू पार पे करूंगी, या फिर मैं इशू प्रीमियम पे करूंगी, या फिर मैं इशू डिस्काउंट पे करूंगी, करेक्ट? चलिए अब ये एंट्रीज रिडेम्पशन को देख के बनेगी। अभी हम सबसे पहले सिर्फ वो वाली एंट्रीज कर रहे हैं जहां पे रिडेम्पशन सिर्फ पार पे होना है, तो हम अपनी नॉर्मल एंट्रीज क्या डालेंगे देखते हैं। जब हमने पार पे किया तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? आपकी पहले एप्लीकेशंस आई और उन एप्लीकेशंस को आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो आप बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, राइट बेटा? ये एंट्रीज किस पे होंगी? 100 रुपीज पे होंगी। बैंक में कितना पैसा आया? 100, और अकाउंट में कितना गया? 100, राइट? सो डिबेंचर इश्यू हो गए 100 रुपीज के, फाइन। वैसे भी आपको पता होगा डिबेंचर वैसे तो किसी भी फेस वैल्यू के हो सकते हैं, बट फिर भी कुछ ना कहा जाए तो इट इज अ कॉमन बिजनेस टेंडेंसी, वी हैव अ कॉमन बिजनेस practice that we assume the debentures to be of ₹100 each, right? अब मैं थोड़ा सा इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया मतलब मेरे पास पैसा आया ज्यादा, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिट। कितना पैसा आया मैम? आपने पैसा मंगाया था इशू के टाइम पे 110, इसलिए पैसा आया 110, तो बैंक डेबिट 110, डेबिट व्हाट, right? This is a personal account. Bank is a personal account. You can understand. So debit the receiver. So bank debit to debenture application and allotment account 110, but debenture तो 100 का था मैम, राइट ना? तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया जी? 100। आप एक काम करते हैं, इसको यहीं से ही अलग कर लेते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप चाहे तो सेकेंड एंट्री के अंदर भी उसको अलग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 10 रुपीज। सो जितना 110 बैंक में पैसा आया सारा डिबेंचर का नहीं है, कुछ तो डिबेंचर के लिए था और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमारा जो भी प्रीमियम जाएगा डिबेंचर में प्रीमियम आएगा, दैट शुड बी टेकन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट? ओके, सो नेक्स्ट, now next is debenture application and allotment। अब मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रही हूँ, आप लोग आई होप समझ जाएंगे। डेबिट 100 टू डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर तो 100 रुपीज के ही इशू हुए ना। हाँ मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिबेंचर्स तो 100 रुपीज के ही इशू हुए। और अगर सपोज करिए इशू हमारा डिस्काउंट पे था तो भी एंट्री बहुत आसान है। बैंक में कितना पैसा आया?
मैम सिर्फ 90 रुपीज आया। सो बाकी 10 रुपीज क्या है? दिस इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। व्हाट इज इट? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। क्या मैम ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में लिख सकते हैं? आंसर इज नो बेटा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस टाइम शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सो दैट आई कैन कवर अप द होल टॉपिक इन फ्यू मिनट्स। ओके, सो बैंक डेबिट 90 रुपीज, डिस्काउंट डेबिट 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। राइट, हो गया ना? और अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है जी। हमने क्या करना है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, 2 डिबेंचर्स, दिस इज 100। इज इट ओके? थोड़ा सा नीचे चला गया है, सो शुड आई रब? ओके, I'll just repeat this entry. I hope you're not able to see it. So what is the entry? अरे ये तो वही पुरानी वाली एंट्री है मैम। अलॉटमेंट डेबिट मच, दिस इज ऑफ 100। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अभी दूसरा वाला काम भी करके देखते हैं। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डिबेंचर प्रीमियम पे होने जा रहा है, आज तो मैंने जैसे भी इशू किया, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, जैसे भी हम इशू करेंगे, बट मुझे चिंता इस बात की है कि रिडेम्पशन के टाइम पर हमारे को ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। आई हैव टू गिव मोर मनी। एंड हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि आपको यू शुड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, डोंट प्रोवाइड फॉर गेन। यू शुड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, डोंट प्रोवाइड फॉर गेन। इसका मतलब मेरे को पता है, मेरे को टेंशन है कि रिडेम्पशन के टाइम पर मुझे पैसा ज्यादा देना है, और अगर मेरे को पैसा ज्यादा देना है तो इसका मतलब मुझे आज ही से उसके लिए क्या बना लेना चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो अब कैसे काम होगा जी? सो लेट्स सी। अगर सपोज करो प्रीमियम रिडेम्पशन का 125 है, मुझे मालूम है कि उस टाइम पर मुझे 25 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम की फॉर्म में देना है, तो मैं क्या करूंगी? आज तो मेरे पास आया बैंक अकाउंट डेबिट 100। देखिए ध्यान से एंट्री कैसे लिखेंगे। सेम एंट्री हम दोबारा लिख रहे हैं। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 100, करेक्ट। बट सिंस हमें पता है कि हमारे को उस फ्यूचर के लिए अभी से ही सामान एक तरह से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? हम अभी से ही एक रिजर्व बना लेंगे बाय क्रिएटिंग लॉस। सो हम बोलेंगे लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट 25 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व 25, राइट? सो लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट 25 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व 25। एक तरह से पिछली वाली एंट्री एज इट इज रही, साथ में वो जो 25 रुपीज हमें एक्स्ट्रा देना है फ्यूचर में, उसके लिए मैंने आज रिडेम्पशन रिजर्व बना लिया। कुछ लोग प्रीमियम रिडेम्पशन बोलते हैं, कुछ लोग प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और जिस टाइम पर रिडेम्पशन होएगा उस टाइम पे अकाउंट रिवर्स हो जाएगा। तब एंट्री के डालेंगे। अब रिडेम्पशन की एंट्री जब रिडेम्पशन की नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो उस टाइम पे हम रिडेम्पशन की एंट्री भी डालने सीखेंगे। देखा अब तब आप देखिएगा कि ये प्रीमियम हम उस टाइम पे रिवर्स कर देंगे। फाइन। और दूसरा एंट्री तो हमारा बड़ा सिंपल है, वही वाला एंट्री जो अभी तक हम करते आ रहे थे, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100 टू डिबेंचर्स, टू डिबेंचर अकाउंट 100. So that is something very simple. You understand this? Yes. चलो अगर अब हम अपना नेक्स्ट केस करते हैं। अगर हमारा इशू प्रीमियम पे हो रहा है, दैट इज 110 पे हो रहा है, और मुझे पता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे मुझे 125 देना है, दैट मीन्स आई हैव टू पे मोर। तो अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 110, राइट,
टू सेम एंट्री टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम to security premium 10. It is a normal entry. Bank debit to debenture application allotment to security premium, right? तो ये जो एंट्री है और वो जो एंट्री है बिल्कुल सेम है, बट मुझे मालूम है कि मेरे को फ्यूचर के लिए रिजर्व बनाना है और फ्यूचर के में जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है उसके लिए मुझे अभी फिर से गुल्लक बनानी पड़ेगी, तो रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, फिर से उसको सेम ऊपर वाला काम करेंगे, लॉस ऑन डिबेंचर को बेटा डेबिट कर देंगे, कितना 25 and 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व, कितना बच गया 25। तो मैंने क्या किया, जो फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देने वाली हूँ सेम, आप देखिए बिल्कुल ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस वाली एंट्री के अंदर हमारे को फ्यूचर की चिंता नहीं थी, बट यहाँ हमें फ्यूचर की चिंता भी है। और अगर फ्यूचर की चिंता है तो मुझे उस फ्यूचर की चिंता को हटाने के लिए एक अभी से मैं यहाँ पर लॉस प्रोवाइड कर रही हूँ और एक रिजर्व क्रिएट कर रही हूँ। ये लॉस तो धीरे धीरे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ हो जाएगा और ये रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में रखा रहेगा टिल द डेट ऑफ रिडेम्पशन, एंड व्हेन द डेट ऑफ रिडेम्पशन विल कम सो वी आर टेंशन फ्री। हमने पहले से ही उसके लिए रिजर्व बना रखा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो सेम एंट्री अब हम नीचे चलते हैं। सो बच्चों अब देखो ये वाली एंट्री तो बड़ी आसान है, वही सेम एंट्री आ रही है, क्या क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100 टू डिबेंचर्स, it is 100. You see, this is something very simple. Okay? तो चलो बच्चों और आगे चलते हैं, let's move further. अब हम चलते हैं अपनी डिस्काउंट वाली एंट्रीज पर, राइट? चलो अब हम डिस्काउंट वाली एंट्रीज देखते हैं। अगर इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, मतलब लोगों ने दिया आपको 90 रुपीज और आपने उनको प्रॉमिस किया दैट सर वी विल बी पेइंग यू 125, तो फिर क्या होगा? तो देखो बच्चों क्या होगा, सेम हमने वही एंड डालनी है जिसे पहले डाल रहे थे, बैंक डेबिट 90। क्या हुआ बेटा? बैंक डेबिट 90 और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 10, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 10, ठीक। अच्छा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100। देखो ये वाली एंट्री मैंने दोबारा डाल दी ना सेम। अब क्या करेंगे, सेम वही फंडा करेंगे मैम जैसे पहले किया था, लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट किया और प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट किया। यस, तो मेरे बच्चे तो अब सीख गए हैं। लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना 25, राइट? यहां पर ये 90 हो गया था। सो बैंक डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 10 एंड लॉस ऑन डिबेंचर्स 25 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑन रिडेम्पशन रिजर्व कितना बेटे, सॉरी दिस इज हाउ मच 25, डेबिट गलती से नीचे लिख दिया था बेटा। सो बैंक अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 10 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, दैट इज 100 एंड वही लॉस डेबिट और वही प्रीमियम ऑन रिजर्व क्रेडिट। वेरी सिंपल है जी, बहुत ही आसान है। और हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, वही जो अभी करते आ रहे थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो गई है, तब हम ये वाली एंट्री साइड में लिख देते। क्या बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 100 टू डिबेंचर। ये तो वही वाली एंट्री है जो हम बार बार कर रहे हैं, राइट? सो आज मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को आपके बुक्स में, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा
स्प्रेड आउट करके देते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। देखिए काम कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। क्या है वो दोबारा देखते हैं। हमने सीखा कि जिस टाइम पर डिबेंचर्स इशू होते हैं उस टाइम पर हमारे को प्रोस्पेक्टस बनता है और प्रोस्पेक्टस के अंदर रिडेम्पशन की क्लॉजेस लिखे जाते हैं कि पैसा वापसी करते वक्त जब हम डिबेंचर को पब्लिक को दे रहे हैं उस टाइम पर हम उनको बताते हैं कि जब हम आपको पैसा वापस करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो आपको पूरा फेस वैल्यू वापस करेंगे या उसे ज्यादा अमाउंट देंगे। जो ज्यादा अमाउंट देंगे दैट इज प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे। उस फ्यूचर के प्रॉमिस को देखकर हम आज एंट्री डाल रहे हैं। आज मेरा इशू है, इशू 3 तरीके से हो सकता है, या तो पार पे या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो आपने अपनी सिंपल एंट्रीज डालनी है, जैसे पार की, प्रीमियम की और डिस्काउंट की। बट अगर फ्यूचर में आने वाला लॉस है तो उस फ्यूचर में आने वाले लॉस की तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। और फ्यूचर में आने वाले लॉस की तैयारी कैसे की जाती है? बहुत सिंपल है जी। हमारे को सिर्फ एंट्री के अंदर सिर्फ एक डेबिट क्रेडिट बढ़ाना है, मतलब कि हम एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं आज ही से, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, आज ही सारे लॉसेस प्रोवाइड कर लो, है ना। ये जो लॉस ऑन डिस्काउंट डिबेंचर्स है ये धीरे धीरे पीएनएल में अमोर्टाइज हो जाएगा। हर साल इसका खर्चा धीरे धीरे अमोर्टाइज होता जाएगा। जैसे सपोज कि डिबेंचर 5 ईयर के हैं तो ये जो 25 रुपीज था ये 5 ईयर्स में डल जाएगा, और अगर 10 ईयर है तो 10 ईयर में डल जाएगा। तो इस तरह से डिबेंचर्स के अपने पीरियड्स के रेशियो में ये जो लॉस है ये राइट ऑफ होता है। गॉट इट? सो बैंक डेबिट 100, दिस लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट 25, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। देखिए बेसिकली वैल्यू एंट्री बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये दोनों एंट्रीज हमने सेपरेटली उसमें ऐड कर दी हैं, डेबिट क्रेडिट उसमें ऐड कर दिया है। गॉट इट? सो बच्चे इस तरह से हमारा ये डिबेंचर का जो पोर्शन है ये बहुत इजीली समझ में आ सकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज राइट डाउन इन दिस कमेंट। अगर आपको कोई भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए अभी एग्जाम डेज तक में भी, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, सो दैट आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर योर हेल्प, एंड ताकि आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको भी डाउटफुल लग रहे हैं आपको सब समझ में आए। ठीक है बेटा? सो बाय फॉर नाउ। Do subscribe the channel and like the video, and I'm waiting for your comments, right? If you want any more videos, please do write in the comments. Bye.